हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। फिलहाल लास्ट क्लास के अंदर में वी हैव सीन प्रॉब्लम नंबर आई थिंक 2 हमने किया था। प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया था, यस और नो। ये वाला क्वेश्चन हमने कर दिया था। एक स्टेटमेंट बोला था कल मैंने, एक बार मेरे लिए वो स्टेटमेंट रिपीट कर दो। इफ़ कैश बुक एंड पासबुक आर ऑफ डिफरेंट मंथ, नहीं रादर पहला क्या था, इफ़ कैश बुक एंड पासबुक आर ऑफ same month, BRS covers common transaction or uncommon transaction, and if passbook and cash book are of different month, BRS will cover। अच्छा, ये कॉमन अनकॉमन ढूंढना पड़ेगा ना। कैश बुक भी चाहिए, पासबुक भी चाहिए, दोनों रहेंगी, दोनों को हम कंपेयर करेंगे और ढूंढेंगे कि क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है। ये प्रोसेस हमें करके मिलेगी कि ये प्रोसेस हमें करनी होती है। ढूंढने वाली प्रोसेस हमको करके मिलती है कि ढूंढने वाली प्रोसेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हाँ या ना बोल। ढूंढा कैसे था कल, याद है ना। सीए बनाया था मैंने कल, आपको सबको टिक मारा था आप लोगों ने। आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 पे ध्यान देना, ध्यान देंगे प्रॉब्लम नंबर 3 पे। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 98,000 on 31st March 2011 while comparing the cash book balance with the passbook balance following differences were noted। क्या है लैंग्वेज, क्या लिखी हुई है एक बार पढ़ो। क्या लिखा है उन्होंने, द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस। तो आपको नहीं लगता दे हैव गिवन डेबिट एज पर कैश बुक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ऑन 31st March 2011 वाइल कंपेयरिंग, द क्या लैंग्वेज है, वाइल कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक बैलेंस फॉलोइंग डिफरेंसेस वेयर नोटिस्ड। मतलब ये कंपैरिजन जो हम करते थे, ये कंपैरिजन हमको करना है कि उसने कर दिया, और उसको जो डिफरेंसेस मिले उसकी उसने लिस्ट बना कर दे दिया। डिफरेंसेस की उसने क्या बना कर दे दिया, लिस्ट बना कर दे दिया। तो ये हमने कल निकाला था, जेकब जेम्स बैंक इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐसा हमने ढूंढ के निकाला था ना। तो यहाँ ढूंढने की एक्टिविटी आप लोगों से एग्जाम में करवाई जाती है कि ढूंढ कर वो लोग रखते हैं, आपको सिर्फ रेक्टिफिके रिकनसाइल करने बोल देंगे। ढूंढने की एक्टिविटी वो कर देंगे। यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू रिकनसाइल इट, यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू रिकनसाइल इट। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो, पक्का श्योर। तो कल जैसा हमने टिक टिक लगा के ढूंढा था, ये वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन पे आने से पहले क्या मेरे लिए एक बार क्विक रिकैप करेंगे। मेरे को एक चीज़ बताओ, कैश बुक का मतलब क्या था। कैश बुक का मतलब बैंक का अकाउंट हमारी बुक में, पासबुक का मतलब हमारा अकाउंट बैंक की बुक में। कैश बुक कौन बनाता है, हम। पासबुक कौन बनाता है, बैंक। जो कैश बुक में डेबिट है वो पासबुक में है, जो कैश बुक में क्रेडिट है वो पासबुक में है। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे की रेप्लिका है, बेसिकली मिरर इमेज है। देन उसके बाद हमने देखा था कि बैंक रिकनसिलिएशन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस। बैलेंसेस पर कैश बुक क्या होता है, डेबिट। बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होता है, एंड ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अच्छा, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पीछे का रीज़न क्या है। वी प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट टू नो द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। इस पर मैंने बार बार एम्फोसिस देके पूछा था, हमारा इंटेंशन बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है क्या। हमारा इंटेंशन बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है कि कैश बुक पासबुक के बैलेंस दिए होते हैं उसको रिकनसाइल करना है। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है ना, और यहाँ पर हमारे को पासबुक का बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है, वापस बोलो। पासबुक का बैलेंस निकालना है, यस और नो में जवाब दो। क्या दिया हुआ है, पासबुक का कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस निकालना है। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे, यस और नो। अगला क्या है उसके बाद, अगला क्या है उसके बाद बोलो, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। कितने कॉजेज ऑफ डिफरेंस थे, बोलो एक बार। चार। चार कॉजेज ऑफ डिफरेंस कौन से थे। इंटरनेट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में कुछ तो दिक्कत हो रही है, रिकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ेगा, दिखता है बाद में।
हाँ, क्या क्या कॉजेज ऑफ डिफरेंस थे बोलो। पहला, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। दूसरा, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। तीसरा, एरर बाय अस। चौथा, एरर बाय बैंक। चलो, पहला रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, इसके साथ रिकन्सिलिएशन में इफेक्ट क्या जाता है, बीआरएस में इफेक्ट। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, रिकॉर्ड। एरर बाय अस, रेक्टिफाई। एंड एरर बाय बैंक, कमिट द सेम एरर। एरर बाय बैंक में क्या करेंगे हम, कमिट द सेम एरर। तो दिस वे आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन, या इफेक्ट ऑफ कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। ये याद आया। अच्छा, जो कैश बुक में डेबिट है वो पासबुक में, इसका मतलब अगर मैं कैश बुक को पासबुक का डेबिट देख के कैश बुक में क्रेडिट कर रहा हूँ तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ? रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था, जिसमें कई लोग क्या बोल रहे थे कि सर रिवर्स ही करना है करके, है ना, समझाने के बाद भी। क्लियर है? पक्का श्योर? कोई दिक्कत नहीं है? बड़े आगे अब यहाँ से, नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स टू एनी वन, बट समझ में आया? आ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ो यहाँ से। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाओ। वी आर गोना सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करते वक्त व्हाट वी हैव टू डू, ये आपको समझ में आया। हमको यहाँ कॉजेज ऑफ डिफरेंस ढूंढने हैं कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस उसने निकाल के रखे हुए। हमको सिर्फ उसका स्टेटमेंट बनाना है। क्या बनाना है? स्टेटमेंट। कल मैंने आपको इतना मस्त प्यार से समझाया था। स्टेटमेंट को सबसे पहले हमारे को क्या लगता है, टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट वी रिक्वायर अ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या लगेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ जी, तेरे स्कूल की टीचर को पढ़ाना सब रहता, पढ़ाती कुछ है ही नहीं, एग्जाम में पूछ सब लेती है वो। बता रहा हूँ ना, तेरी स्कूल वाली टीचर करवाती है पर तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है। तुम बोलो क्या करना है। जब टाइम आएगा तब देखेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने नहीं पढ़ाया था। नहीं, इट विल नॉट टेक मी टू मच माई टाइम। हाँ, तो अमेंडेड कैश बुक और अमेंडेड बीआरएस दोनों एक साथ ही बनता है, एक ही क्वेश्चन में बनता है। देखिए, एडजस्टेड कैश बुक है, दिख रहा है, इसके बाजू में अमेंडेड बीआरएस भी बनता है। तो कैसे बनता है कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, एक लेक्चर लगेगा, कर लेना आपने अटेंड। बाकी हमारे को तो है नहीं बोल के उड़ा सकते आप लोग, करवा दूंगा मैं वो भी तो। चले, मैं कुछ चीज़ें आपसे पहले ही और आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें कंफर्म इसलिए करवा देना चाहता हूँ। क्या है ना, मैंने एक ऑब्ज़र्व किया है कि अगर ये सब हरकतें मैं ना करूँ तो बच्चे ना भलते कंफ्यूज होते रहते हैं। तो एक जगह मैं ये सारी चीज़ें कहीं लिखवा देता हूँ, या पहले मैं ये करवा दूँ, क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको समझेगा कि क्या गलती होती है आपसे, तो फिर आप मेरे को ये लिखवाने दोगे। ऐसा चल लेते, ये कर लेते हैं हम, उल्टी गंगा बहाएंगे हम। चला आ जाओ। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट। प्रॉब्लम नंबर 3 में बोल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। प्रॉब्लम नंबर 3 में बोल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक पूरा बोल। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक 98,000 डेबिट में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ट्रांजैक्शन नंबर 1 पढ़ प्लीज़, 2 मिनट ज़रा ध्यान से पढ़ना। मैं चाहता हूँ गड़बड़ ना हो आपसे, इसलिए प्लीज़ ठंडे दिमाग से ध्यान से पढ़ना। पढ़ो क्या दिया हुआ है। चेक ऑफ ₹18,000 एंड 30,000 वेयर डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 मार्च 2011। 2 चेक थे मेरे पास, एक चेक 18,000 वाला था और एक चेक 30,000 वाला था। ये दोनों चेक मैंने बैंक में जमा किए। लैंग्वेज पे ध्यान देना। चेक्स ऑफ ₹18,000 एंड 30,000 वेयर डिपॉजिटेड इन द बैंक। 18,000 और 30,000 के चेक बैंक में जमा हुए, बट वेयर क्या लिखा हुआ है, बट वेयर नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। इसको बैंक ने अब तक कलेक्ट करके क्रेडिट नहीं किया, तो पोजीशन क्या बनेंगी इसकी वजह से, बोलो। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। तो रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को क्या करेंगे हम, रिवर्स। तो जब आपने चेक डिपॉजिट किया होगा तो एंट्री क्या की होंगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बैंक चेक आया होगा वही डिपॉजिट कर दिया ना, वो चेक इन हैंड और ये सब हरकतें हम करते हैं क्या, हमने एंट्री क्या मारी होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कॉन्सेंट्रेट ऑन बैंक अकाउंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को रिवर्सल में आप क्या कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। यहाँ आ जाओ, बैंक अकाउंट को क्रेडिट में लिख देना 18,000 और 30,000। बैंक अकाउंट के साथ आपने क्या हरकत की है रिवर्सल के बाद, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ ना, तो बीआरएस में क्रेडिट में लाकर लिख देंगे, कहाँ लाकर लिख देंगे, क्रेडिट में। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, जब हम एंट्रीज पास करते हैं बैंक्स के अवजत में, देयर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ एंट्रीज विच आर पॉसिबल विथ रिस्पेक्ट टू बैंक। कौन सी 4 प्रकार की एंट्री है, जरा बोलो तो। 4 प्रकार की एंट्री क्या होती है, चेक रिसीव्ड या डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक, या अलग अलग नाम से। चेक आया तो बैंक में ही जाने वाला है, चेक डिपॉजिट तो डिपॉजिटेड ही है बैंक में, और पेड इनटू बैंक इज अनदर नेम फॉर डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक इज अनदर नेम फॉर डिपॉजिटेड। मैं किसी को चेक साइन करके दूंगा, चेक साइन करके दूंगा मतलब पेमेंट किया ना मैंने, तो चेक इशूड या पेमेंट मेड, ऐसे 2 टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, वो है सेम एंट्री। फिर एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्ड, ये 2 प्रकार की एंट्री और होती है। तो टोटल कितने प्रकार की एंट्री हो सकती है बैंक से, 4। कौन सी 4 हो सकती है बोलो। पहला चेक रिसीव्ड, दूसरा चेक इशूड, तीसरा एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव्ड। इसकी एंट्रीज आती है आपको, बस ये एक जगह लिखी हुई होनी चाहिए, बस इसलिए लिख रहा हूँ मैं। मेरे को बताओ चेक रिसीव्ड की एंट्री क्या होंगी, जब चेक आएगा तब एंट्री क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें। चेक इशू किया तो एंट्री क्या होंगी बोलो, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक्सपेंस पे किया तो एंट्री क्या रहेंगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इनकम रिसीव किया तो एंट्री क्या रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम। जमता है। अच्छा, ये किसके पर्सपेक्टिव से देखा आपने, आपने। मैं अगर आपको बोलूँ सेम ट्रांजैक्शन फ्रॉम द बैंक पर्सपेक्टिव क्या होगा, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड डिपॉजिटेड या पेड इनटू बैंक, बैंक का एंट्री मारेगा नहीं। मैं बस इसका आपको ये जतलाना चाह रहा था, जो आपकी फीलिंग से एंट्री आती है वो बैंक के पर्सपेक्टिव से आती है कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से आती है। पट से एंट्री दी थी ना आपने, चेक डिपॉजिटेड की एंट्री क्या बोली थी, बैंक टू पार्टी, सोचना पड़ा था कि जल्दी बोल दिया था, जल्दी बोल दिया था। बट वहीं अगर मैं बैंक के पर्सपेक्टिव से पूछे तो सोचना पड़ता, कृष्णा क्या है, गिवर, पैसा क्या है, आया कि आने वाला है, आने वाला है, तो एंट्री क्या होंगी यहाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ये सब इतना सब पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में आने वाला है कि आपके दिमाग में बैंक टू पार्टी जल्दी आएगा, बैंक टू पार्टी जल्दी आएगा। ये अभी मैंने जो बोला हो इसका काम आगे पड़ेगा। हम जब भी कोई जर्नल एंट्री सोचते हैं, मैंने आपको कभी भी पूरे सिलेबस में बैंक के बुक में एंट्री कैसी होंगी ये सिखाया है कि कस्टमर के बुक में एंट्री कैसी होंगी ये सिखाया है। मैंने बैंक के बुक में एंट्री कैसी होंगी ये कभी सिखाया है, बट इतनी शिद्दत से नहीं सिखाया जितनी शिद्दत से हमने किसकी बुक्स में एंट्री पढ़ी है, कस्टमर। तो बेटा हम बैंक का एंट्री पढ़ेंगे ही नहीं, हम बैंक का एंट्री पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे, ज़रूरत भी नहीं है, हमको ही करना है सब। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय देम, रिवर्स भी हमको ही करना है, रिकॉर्डेड बाय देम नॉट बाय अस, रिकॉर्ड भी हमको ही करना है, एरर बाय अस रेक्टिफाई करना है वो भी हम ही करेंगे, और एरर बाय देम कमिट द सेम एरर वो भी हम। तो हमको हमेशा एंट्री कौन किसके पर्सपेक्टिव से चाहिए, बैंक के पर्सपेक्टिव से कि हमारे हमारे तो बैंक का पर्सपेक्टिव हमारे काम का नहीं है, बैंक का पर्सपेक्टिव हमारे काम का नहीं है। ये समझ में आया। वुड यू लाइक टू राइट दिस डाउन, ये 4 एंट्री कहीं लिख के रखना चाहोगे, लिख लो, लिख लो, मैं ऑप्शन ही क्यों दे रहा हूँ, लिखो चुपचाप। तुम तो आलसी भरे हो जमाने के। इसीलिए लिख लो बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बाद में जब मैं बोलूँगा कि इसकी ये एंट्री होती है, ये कैसे होती है, तो मैं यहीं आके दिखाऊंगा यार देखा ऐसा होती है।
टेक्निकली वो एक पेमेंट की एंट्री और एक एक्सपेंस की एंट्री है, दोनों में बैंक क्रेडिट हो रहा है। फिर तो तू बोलेगा फर्स्ट और फोर्थ में क्या एंट्री? एक्सपेंस पेमेंट है। अगर तू ये बोल रहा है तो आई फेल्ड एज ए टीचर। एक्सपेंस पेमेंट है कि एक्सपेंस अलग है और पेमेंट अलग है? मारा है, मुंह पे बोलते नहीं पढ़ाते आता है, ऐसी बेइज्जती तो मत कर। हैं? हुआ हुआ क्या रे बेटा? बाड़ो क्या आ गया? चले, नाउ कम टू दिस। मैंने आपको ये बोला था यू हैव टू एनालाइज, थिंक। देखो, स्टेप नंबर 1 पढ़ो पहले तो, एनालाइज करो, लॉक करो कॉज कौन सा है। स्टेप नंबर 1 में यू हैव टू लॉक द कॉज। कॉज कौन सा? वो चार में से कौन सा कॉज है? रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय देम, रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस, एरर बाय, ये चार में से एक कॉज लॉक करो। स्टेप 2, वो कॉज लॉक करने के बाद उसकी ओरिजिनल एंट्री सोचो, और वो कॉज लॉक करने के बाद एंट्री सोचा, और एंट्री सोचने के बाद इफेक्ट सोचो कि क्या देना था, रिवर्स करना है रिकॉर्ड। यार अदर आप ये कर सकते हो, स्टेप 1 लॉक द कॉज, स्टेप 2 लॉक द इफेक्ट, वेदर इट हैज़ टू रिकॉर्ड, it has to reverse, it has to rectify, or it has to commit the same error। इफेक्ट रेक्टिफाई कर लिया, इफेक्ट रेक्टिफाई करने के बाद एंट्री सोचो, और एंट्री सोचने के बाद जो बैंक अकाउंट के साथ हो रहा है वो इफेक्ट दो। किसके साथ हो रहा है बोल रहा हूँ मैं? बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, हौले हौले करें एक बार, थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, ये एकदम से नहीं आता है। Our debtor directly deposited 15,000 into the bank account but not recorded in the cash book। एक डेटर है जिसने 15,000 रुपये बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया। हो सकता है ना आप पेटीएम कर दो डायरेक्ट, फीस की भी, हाँ फीस से याद आया, फीस भरो तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू है। आप देखा कैसा प्लेस किया मैंने, फीस मांग भी ली और ऐसा लगा भी नहीं है ना, भर दो, जेन्युइनली भर दो, फीस इज ड्यू फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट। दे रहा है क्या? आगे, now what is there? Our debtor directly deposited 50,000 into the bank account, not recorded in the cash book। not recorded in the cash book मतलब क्या हो गया? not recorded in the cash book क्या हो गया? ये error by us, error by us है कि not recorded in the cash book है, recorded by bank not by। एरर नहीं है ये, हमको पता नहीं था इसलिए हमने नहीं रिकॉर्ड किया, पता रहेगा कर लेंगे। क्या है ये? एरर बाय अस है कि रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस है? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस को क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, कस्टमर ने 15,000 रुपये डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ना? अकाउंट में पैसा आया, आप बोले एंट्री क्या होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, रिकॉर्ड ही करना है, रिवर्स विवर्स नहीं करना है, रिकॉर्ड ही करना है। रिकॉर्ड करना है, एंट्री क्या हुई बोले? बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये 15,000 कौन से साइड में लिखूंगा मैं? डेबिट साइड में। तो कैश फ्लो, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में आ जाओ, डेबिट साइड में 15 लिख दो। सर ये यहाँ क्या लिखेंगे? रुक जा, पेशेंस रख, बताता हूँ। यहाँ क्या लिखेंगे उसके लिए पेशेंस रख। ये समझा क्या? डेबिट में क्यों लिखा 15,000, समझा क्या? आगे बढ़ूँ यहाँ से मैं, नेक्स्ट अगला क्या है उसके बाद में? यहाँ पे संभालना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1000। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹1000। वो चार में से पहले तो कॉज बताओ, कौन सा कॉज है? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। वापस बोल, क्या है कॉज? क्या है? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। क्यों? बैंक क्रेडिटेड, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, हमने अभी तक किया नहीं, तो रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड। अब बेटा सुन, 2 मिनट समझ, गड़बड़ मत कर। ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के दो तरीके से हम एनालाइज, या दो तरीके से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्सपेंस है या इनकम है? हमारे लिए, हम एज अ कस्टमर, हमारे लिए क्या है? इनकम। तो हमारे लिए अगर ये इनकम है तो इनकम की एंट्री क्या होंगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बैंक डेबिट हो, रिकॉर्ड ही करना है ना? अरे रिकॉर्ड ही करना है तो बैंक डेबिट होगा, बोलो हाँ या ना? तो ये 1,000 रुपये बैंक अकाउंट यानी BRS में लाकर डेबिट हो जाएंगे। 1,000 रुपये बैंक यानी BRS में लाकर
डेबिट हो जाएंगे। इसका दूसरा तरीका बताओ जो एक आसान तरीका हो सकता था, जुगाड़ तरीका। यहाँ क्या लिखा हुआ है देख तो, बैंक, क्या लिखा हुआ है पढ़, बैंक क्रेडिटेड। अगर बैंक ने क्रेडिट में लिखा है और हमें रिकॉर्ड करना है, बैंक ने अगर क्रेडिट में लिखा और हमें रिकॉर्ड करना है तो हम कहाँ लिखेंगे? इसका मतलब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिवर्स नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड ही कर। बैंक अगर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेगा तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा? इसका मतलब आई हैव रिवर्स्ड इट कि आई हैव रिकॉर्ड इट, आई हैव रिकॉर्डेड इट, आई हैव रिकॉर्डेड इट। तेरे को तो अभी भी लग रहा है ना रिवर्स ही किया करके, वो तो नहीं समझ आता। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना बोल मेरे भाई। बट ये अवॉइड किया तो ज़्यादा बेटर है, आप एंट्री से जाओ। कैसे जाओ? एंट्री। जैसा एक और आएगा, अगला क्या है पढ़ो, चेक ऑफ ₹20,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टू द बैंक। ये क्या हो गया? मैंने चेक इशू कर दिया, आराम से समझ। कॉस्ट बताओ चार में से कौन सा कॉस्ट लग रहा है आपको? मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया होगा, अभी तक वो बैंक के पास आया नहीं, मतलब मैंने जिसको चेक दिया वो रिसिपिएंट की बैंक अब तक मेरे बैंक के पास पैसा मांगने नहीं आई। तो अगर वो मेरी बैंक के पास पैसा मांगने नहीं आई तो मेरे बैंक ने अब तक रिकॉर्ड किया होगा क्या? तो पोजीशन क्या खड़ी हुई बोल? रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। वापस बोलो क्या पोजीशन खड़ी हुई? रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। तो क्या लगता है रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। जब चेक इशू किया था तब एंट्री क्या हुई थी? चेक इशू किया था तब एंट्री क्या हुई थी बोलो? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये करना है कि इसको रिवर्स करना है? रिवर्स करूँगा तो एंट्री क्या रहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो रिवर्सल में बैंक डेबिट हो रहा है, मतलब रिकन्सिलेशन में लाकर बैंक को डेबिट कर दो 20,000 से, बैंक को डेबिट कर दो 20,000 से। समझा क्या? अगला क्या है उसके बाद में? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, क्या हो गया? ये एरर नहीं है, ये रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। सर ये एरर है ना? नहीं, एरर क्यों नहीं है? अरे बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी मनमर्जी से पे कर रहा होगा कि मैंने इंस्ट्रक्ट किया होगा पे कर दे तो किया होगा? इज इट एरर बाय बैंक कि ये रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस? इसको स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जैसा मैं आपको बताऊँ क्या, मेरा हर महीने की कुछ 15 या 18 तारीख को मोबाइल बिल जनरेट होता है। अरे मोबाइल बिल कितना आया वो फिक्स्ड है, पोस्टपेड के अंदर में कुछ 1650 के आसपास में वो पोस्टपेड बिल आता है। फैमिली प्लान है, 4 नंबर मिला के 1650 का बिल आता है। बैंक को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जब भी ये बिल आएगा आप पे कर देना। तो मैं चेक भी नहीं करता बिल कितना आया क्या है, बैंक ऑटोमेटिकली पे करता है। तो मैंने बैंक को क्या दे रखा है? बैंक को क्या दे रखा है? एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब भी ये बिल जनरेट होगा आप पे कर देना। क्या? जब भी ये बिल जनरेट होगा आप पे कर देना। ये इंस्ट्रक्शन किसको दिए हुए हैं? बैंक को। बैंक पे करेगा। अब मेरे को ध्यान नहीं रहा एंट्री पास करने की हर महीने की, तो प्रॉब्लम आएंगी ना। प्रॉब्लम क्या आएंगी कि बैंक रिकॉर्ड कर देगा, मैं रिकॉर्ड करना भूल जाऊंगा तो क्या कॉस्ट क्रिएट होगा? बोलो क्या कॉस्ट क्रिएट होगा? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। क्या कॉस्ट क्रिएट होगा? वापस बोल, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। तो रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस को क्या करेंगे हम? रिकॉर्ड। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होंगी बोल? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिकॉर्ड ही करना है, रिवर्स नहीं, रिकॉर्ड ही करना है। बैंक अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लाकर कितना लिख दोगे आप? 12,000। दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस 200। क्या लगता है ये कौन सा कॉज ऑफ एरर है? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। क्या करेंगे रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस को? रिकॉर्ड। अच्छा, दो तरीका है। बैंक ने डेबिट में रिकॉर्ड किया तो मैं क्या करूँगा? देखो बैंक डेबिट कर रहा है तो मैं कहाँ कर दूंगा? क्रेडिट। जिनको ये नहीं जमता वो क्या कर सकता है? बैंक चार्जेस इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस की एंट्री बोल क्या होंगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक क्या हो रहा है? रिकॉर्ड ही करना है ना। एक्सपेंस क्या हो रहा है? बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में ला के लिख दो। इसको बैलेंस कर लेना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पूरा क्वेश्चन पढ़ा आपने, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी पासबुक का बैलेंस दिया हुआ था क्या आपको? बट पासबुक का बैलेंस आप निकाल पाओगे। डेबिट का टोटल मार्क कितना आएगा? डेबिट का टोटल समवेयर अराउंड 1,34,000। क्रेडिट का टोटल 6,200। और जो डिफरेंस आएगा इन दोनों को सेम करने के लिए डिफरेंस आएगा वो यहाँ लिखेंगे ना, 73,800। आया ना? अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, 2 मिनट घाई मत करना, गड़बड़ मत करना, सोच के जवाब देना।
ये जो 98,000 का ये बैलेंस कौन सा बैलेंस था? डेबिट बैलेंस था या क्रेडिट बैलेंस था? डेबिट, क्योंकि डेबिट में लिखा था, ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट है। 7300 ये कौन सा बैलेंस है? लिखा कौन से साइड में? एन अकाउंट क्लोजेज ऑन अपोजिट साइड। ये रूल लगेगा क्या? नो, वाई? बिकॉज इज दिस एन अकाउंट और अ स्टेटमेंट? रफ नहीं, स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अपोजिट साइड का रूल लगता है कि सेम साइड का रूल लगता है? सेम साइड। ट्रायल बैलेंस भी जब देखा था अपोजिट साइड का रूल लगता था कि सेम साइड का? लिखा कौन से साइड में? बोल। क्रेडिट में लिखा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? स्टार्टिंग पॉइंट क्या थी? डेबिट थी, बट डेबिट काय की? बोल। कैश बुक। तो ये क्रेडिट एज पर पासबुक है। मैं कुछ उल्टा पढ़ रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान देना। जो मैं पढ़ रहा हूँ ये उल्टा पढ़ रहा हूँ, ध्यान नहीं दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? क्रेडिट, यही दो क्रेडिट था एज पर पासबुक। तो ये क्या आता है? बैलेंस आता है कि ओवरड्राफ्ट आता है? उल्टा पढ़ना इसको। क्रेडिट एज पर पासबुक क्या आता है? ओवरड्राफ्ट आता है कि बैलेंस आता है? बैलेंस। ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये वाले को मैं बैलेंस एज पर पासबुक ही बोलूँगा। सर सीधा है ना, अगर स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है तो एंड पॉइंट भी बैलेंस आएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। आप समझो, ये जो 12,000 वाला ट्रांजैक्शन है, अगर ये 1,20,000 का होता तो बैलेंस तो इधर आ जाता ना, 34,200 का। फिर क्या आता? वो क्रेडिट बैलेंस आता कि डेबिट बैलेंस आता? डेबिट। और डेबिट किसके हिसाब से? पासबुक। और डेबिट एज पर पासबुक क्या हो जाता बेटा? डेबिट एज पर पासबुक क्या हो जाता? ओवरड्राफ्ट। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्रेडिट है ना स्टार्टिंग पॉइंट बैलेंस है तो एंड पॉइंट भी बैलेंस रहेगा। एंड पॉइंट ओवरड्राफ्ट आ सकता है। इट विल गो अदर वे अराउंड कि स्टार्टिंग पॉइंट अगर ओवरड्राफ्ट है तो एंड पॉइंट बैलेंस भी आ सकता है, ओवरड्राफ्ट भी आ सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। हमारा ये BRS बनाने के पीछे का इंटेंशन ये 73,800 निकालना था? ये 73,800 हमको पहले से पता था? 73,800 पहले से पता था ना? वो अरे ये क्वेश्चन में नहीं पता था, बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पता होता है कि नहीं होता है? होता है। हमारा ये बनाने का पर्पज़ है कॉजेज़ लिखने का। अभी भी मैंने इसका अधिक जानकारी नहीं लिखा हुआ है, कॉजेज़ नहीं लिखे हुए। कॉजेज़ कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मैं पर्टिकुलर कॉलम कैसे भरेंगे वो बता दूँ। पहले तो ये समझाए तो एक बार हाँ बोलेंगे। पर्टिकुलर कॉलम कैसे भरेंगे उस पर आ जाऊँ मैं। थोड़ा सा इंग्लिश संभालना। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें से फिगर हटा के लिख देना। ये जो पहला स्टेटमेंट क्या था? चेक ऑफ ₹18,000 एंड 30,000 वेयर डिपॉजिटेड बट वेयर नॉट कलेक्टेड एंड सो। कैसा बनाओगे इसका? नंबर हटाओ, नंबर हटाओ। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? चेक ऑफ रुपीज़ एंड वेयर डिपॉजिटेड। ऐसा बनेगा कि इंग्लिश की मदर सिस्टर ले डाली तुमने? क्या होगा? स्टेटमेंट क्या बनेगा? चेक्स वर डिपॉजिटेड बट वर नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31st। थोड़ा लैंग्वेज संभाल के लिखना बस। अमाउंट हटा देना। क्या हटा देना? अमाउंट। अगला क्या होगा? अवर डेटा डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बराबर है ना? ₹15,000 काट देंगे यहाँ से। अरे हाँ या ना? एक प्रॉपर स्टेटमेंट जैसा स्टेटमेंट बनाकर आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट अगला क्या है? बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यही अपने आप में एक स्टेटमेंट है, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट चेक ऑफ रुपीज हट जाएगा ना, क्या होगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन द बैंक। अगला बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। फिजिबल सेंटेंस है, लिख दो वही। नेक्स्ट छठवा, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस। दैट्स इट। जमेगा? तो सर पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? जो यहाँ लिखा है वही, अमाउंट हटा के जो यहाँ लिखा है। सर हमारे स्कूल में पर्टिकुलर में भी लिखना बताया, कुछ नहीं है भैया, वही स्टेटमेंट को लिखा है पर्टिकुलर कॉलम में। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट कॉलम पर्टिकुलर है कि इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट है? इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट है। क्लियर है? अच्छा 2 मिनट, गड़बड़ नहीं, 2 मिनट सुनते मेरे बच्चे। मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपके स्कूल में डेबिट क्रेडिट से जाने वाले क्या बोल रहा हूँ? वो लोग किसको प्लस बनाना चाहिए? अब इसमें किसको प्लस बनाएंगे? वाई डेबिट, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारा? डेबिट से है। ये प्लस हो जाएगा और ये कॉलम कौन सा हो जाएगा मेरा? माइनस कॉलम हो जाएगा। ये कॉलम कौन सा कॉलम हो जाएगा? माइनस। समझ में आया? बस यहाँ से डेबिट हटा देना। क्या हटा देना? फिर एग्ज़ाम में जब आप करोगे तो सॉल्व ऐसे कर लेना। ये डेबिट को आप पेंसिल से लिखना। डेबिट को कैसे लिखना बोल रहा हूँ मैं? पेंसिल से। और उसके बाद डेबिट हटा देना वहाँ से। डेबिट की जगह प्लस लिख देना, क्रेडिट की जगह क्या लिख देना? माइनस। तो क्या आपका आंसर आपके स्कूल के आंसर से मैच कर जाएगा? अरे बोला हाँ या ना?
पक्का श्योर? बाकी पूरा सेम है। एक बार अभी प्रीलियम्स आई रही है ना आपकी स्कूलों में, ट्राई करके देख लो नंबर मिलते हैं क्या। प्रीलियम्स आने ही वाली है ना अभी। अबे जो भी बोलते हैं उसको, एग्ज़ाम है ना अभी जनवरी में, आपकी भी और आपकी भी, जिसमें बीआरएस का टॉपिक आने वाला है। नहीं ना रे, पीरियोडिक है ना रे राजा। अरे मिलेंगे ना नंबर, टेंशन क्यों ले रहा है। चेक कर लेना, एक काम करना, तेरे स्कूल का जो क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करके देखना डेबिट क्रेडिट से, और बाद में डेबिट को काट के प्लस लगाना, माइनस लगाना, फिर वो आंसर तेरे सजे जो स्कूल के टीचर ने आंसर लिखा है उससे मैच करके देख लेना। मेरे पे यकीन नहीं है ना तेरे को, ऐसा करने से नंबर मिल जाएंगे तो वैसा कर लेना। हाँ, है ना यकीन तो करना, फिर मैं जो बोल रहा हूँ छाप इसको पटाख से। इसको लिखो और मेरे को अभी के अभी बैठे बैठे यहीं के यहीं प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करके दो। हाँ, 4 4। मैं कमीशन लगेगा उसमें का कमीशन। ये हो गया है लिख के, तो प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करना चालू कर देंगे। 4 4।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ यू नोटिस क्या दिया हुआ है बेटा, वहाँ पे पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, पासबुक शोज अ फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है कि स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है? कैन आई प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पासबुक? आंसर इज यस, बिल्कुल बनाओ, बिल्कुल बनाओ। और उसके बाद क्या करेंगे, एंड पॉइंट क्या आएगा आपका, कैश बुक। अब वो कैश बुक का फेवरेबल आएगा कि अनफेवरेबल आएगा, वो बैलेंस पे डिपेंड करेगा। हाँ हाँ, फिर यहाँ ले क्वेश्चन में जब आप प्लस माइनस से करोगे तो क्रेडिट साइड को प्लस करोगे। पहले डेबिट क्रेडिट से सॉल्व कर दो, बाद में बताता हूँ वो। हाँ बोल। प्रॉब्लम 3 का जब मैं 5th और 6th बता रहा था तब तू क्या कर रहा था? आप पढ़ एक बार, क्या नहीं समझा बता। अगर बैंक देगा तो बैंक में पैसे आएंगे कि जाएंगे? तो हम एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, बैंक के कि खुद के? तो हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक से पैसा आया कि गया? इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है छोड़ दे, इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम है एक्सपेंस है? यानी तो पैसा भी देंगे और तेरी इनकम भी होंगी। बैंक तेरे को क्यों इंश्योरेंस प्रीमियम देंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी है क्या? मोबाइल बिल भरता है तो पैसा बैंक तेरे को देती है क्या? पेटीएम से किसी को पेमेंट करता है तो पैसा तेरे को मिलता है क्या? किसको मिलता है? जिसको किया। तो यहाँ पे बैंक ने जब प्रीमियम भरा होगा, तेरे बिहाफ पे प्रीमियम भरा है, तो तेरे को ही पैसा दिया होगा कि पैसा किसी बाहर वाले को दिया होगा? सेम बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस भी तो एक्सपेंस है ना। ओके, फिफ्थ वाला अगर आप देखोगे तो चेक ऑफ रुपीज 42,500 वेयर डिपॉजिटेड इन सितंबर, बट चेक ऑफ 30,000 ओनली वेयर क्लियर्ड। ये वाला बोल रहे हो कि फिफ्थ? चेक ऑफ रुपीज 6,000 रिसीव्ड, डिपॉजिट 3,000 रिसीव्ड, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक।
was wrong, recorded wrongly in the कैश कॉलम इन कैश बुक. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, फिफ्थ वाले के लिए वो क्या है ये तो समझ में आया. पहले तो फिफ्थ का कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है? एरर बायस. और एरर बायस के लिए क्या करना पड़ता हमको? रेक्टिफाई करना है तो कॉलम खींचने पड़ते ना, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, और उसके बाद रेक्टिफिकेशन एंट्री. तो जो रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेंगी उसमें आप जो बैंक अकाउंट के साथ करोगे वो इफेक्ट बीआरएस में जाएगा ना. समझा के क्या बोला? करो ना, रफ में करके तो देखो, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन. मेरे से मत पूछो, करके तो देखो. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ाने के बाद ही आया ना मैं इस चैप्टर में. लगाओ ना दिमाग. अब समझा मैं आपके स्कूल वालों को गाली क्यों मारता हूँ? चैप्टर्स हैज़ टू गो इन सीक्वेंस. पहले बीआरएस पढ़ा है कुछ स्कूलों में, फिर रेक्टिफिकेशन अभी भी नहीं पढ़ा है, मालूम मेरे को. तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप? रटोगे ही ना आखिरी में कि ऐसा रहा तो ऐसा कर लो करके. मैं रेक्टिफिकेशन सिखा चुका हूँ, मेरे को करके चाहिए. नहीं, रेक्टिफिकेशन पास कर पड़े. तू ऐसा उल्टा कर लिया क्या? हाँ सही. करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन से करो, जवाब आएगा आपको. सिक्स वाली ट्रांजैक्शन पे मैं आता हूँ. पहले पहले ये तो निपटान दे. तू सही बोल रहा है. मान झगड़ा 12,500 का ही है ना. आओ. तो बैंक से गए, लोन में आए, क्या है ये? कॉज ऑफ डिफरेंस क्या है पहले ये बता. हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक लोन पेड बाय बैंक की एंट्री क्या होंगी? लोन एक्सपेंस. हाँ ठीक है, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक. करना तो मैं मानता हूँ थोड़ी ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है इसमें. करो तो सही एक बार. हो गई 6 होगी 6. सिक्स वाली को पढ़ोगे अगर आप तो 42,500 के चेक जमा किए कि 42,500 के चेक जमा किए, 30,000 के क्लियर हो गए. तो आपको नहीं लगता वो 30,000 के जो क्लियर हो गए वो हमने भी रिकॉर्ड कर लिए और बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिए? तो झगड़ा किसका है? 42,500, 30,000 या डिफरेंस? डिफरेंस कितना है? 12,500 का ही झगड़ा है. तो 12,500 को लेके क्या होगा? रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक. तो पूरे 30,000 का. मेरे को बता, दो चेक थे, एक 30,000 का चेक था और एक 12,500 का चेक था. 30,000 वाला चेक क्लियर हो गया, 12,500 वाले चेक को क्लियर होने को टाइम लग रहा होगा. ये एरर हुआ कि ये टाइम डिफरेंस हुआ? टाइम डिफरेंस हुआ. दिस इज नॉट एरर. और मैं आपको बताऊँ क्या, एरर वाले क्वेश्चन भी रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड से ही सॉल्व हो सकते, करना चाहो तो. करना चाहो तो एरर वाले क्वेश्चंस भी रिकॉर्डेड नॉट रिकॉर्डेड से सॉल्व करना चाहो तो हो जाते. करके दिखाऊंगा आज मैं आपको 3,000 वाला एंट्री. एरर के चक्कर में जाऊंगे ना तो टेंशन बढ़ता है, मालूम नहीं. चेक करना पड़ेगा. करते हैं एक बार. हो गया है सबका सॉल्व करके तो मैं सॉल्व करना चालू करूंगा. जो क्या, एक मिनट. फोन ले. फोन दिखा तेरा. अरे दिखा तो सही एक बार. नहीं नहीं दिखा ना, दिखा दिखा. फोन दिखा पटाख से. कनिका दे इधर. दे तो सही. नहीं फेंकूंगा, पक्का नहीं फेंकूंगा, प्रॉमिस. दे तो सही. बड़ा बड़ा भाई जैसा ही है ना, फेंकूंगा थोड़ी, इतना तो भरोसा रहा. नालायक, वहाँ पे फोन वापर रही कैलकुलेशन के लिए.
वैसे मैं बता दूं, आज तक मैं 3 फ़ोन या 4 फ़ोन तोड़ चुका हूँ बच्चों के, और वो भी 11वीं 12वीं में ही। इंटर फाइनल में तो कैसा फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड रहता तो दिक्कत नहीं है, ऑफिशियली लेके आते हैं, अलाउड रहता है। कैलकुलेटर वापर रहे थे तो फिर तोड़ दिया था मैंने। चला आ जाओ, करूँ क्या सॉल्व? हो गया, बहुत टाइम दे दिया मैंने। बैंक पासबुक शोज अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 46। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल एज पर पासबुक। मेरे को बता, पासबुक के बैलेंस को कौन सा बैलेंस होता है? फेवरेबल एज पर पासबुक को डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट। अगला बैंक क्रेडिटेड, अब यहाँ से हम लिखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6। देखो, बैंक क्रेडिटेड अ सम ऑफ ₹8250 बाय मिस्टेक। ओए, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट क्या है? एरर बाय बैंक। कॉस्ट क्या है? एरर बाय बैंक। क्या करेंगे? कमिट द सेम एरर। बैंक ने मिस्टेक कौन से साइड में की है? क्रेडिट। अगर बैंक क्रेडिट में करता है तो हम कौन से साइड में करेंगे? इसका मतलब मैंने रिवर्स किया कि कमिट द सेम एरर है। कमिट द सेम एरर। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹22,500 issued on 30th June 2011 but presented on the payment of 2nd October। और हम BRS सितंबर एंड का बना रहे, तो आपको नहीं लगता अगले दिन प्रेजेंट हुआ? तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट क्या हो जाएगा? बोलो, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। क्या हो गया? वापस बोलो, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। तो क्या करेंगे? रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को रिवर्स। जब चेक इशू किया तो एंट्री क्या पास की थी? चेक इशू किया तो एंट्री क्या पास की थी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इशू किया तो एंट्री क्या पास की थी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिवर्स करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 22,500। हाँ या ना? अली लिखना बाद में, कैलकुलेशन करने वाले एग्जाम में फेल होंगे, याद रखना। 12th बोर्ड के एग्जाम में फेल होंगे अभी, अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो। बुआरी लगती मेरे ज़ुबान पे तीले, बता रहा हूँ मैं आपको। तो बिल्कुल अभी ध्यान दो जो मैं समझा रहा हूँ। हाँ, एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक ट्रांसफर 4750 टू लोन अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया था। मैंने बैंक को ऑर्डर दे रखा है कि 4750 हर महीने लोन पे करते रहना मेरा। इससे क्या होगा? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। बैंक तो कर देगा, मैं भूल सकता हूँ, मैं भूला भी हूँ, इसलिए उसने दिया है। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड। अच्छा, लोन पेमेंट हुआ तो पैसा गया, बैंक क्रेडिट हो गया। और कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया? लोन अकाउंट। वैसे इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, आपको बैंक को क्या इम्पैक्ट दिया ये पता चल गया ना। रिकॉर्ड करने में बैंक क्रेडिट होगा, क्रेडिट में लाकर लिख दो 4750। सबका सही है ये वाला? बहुत बढ़िया, सुंदर जा रहे हो आप लोग। अ चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड, डिपॉजिटेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपने इसको सॉल्व किया होगा एरर बायस से। सॉल्व कैसे किया होगा? एरर बायस। मैं बता भी देता हूँ आपने कैसे सॉल्व किया होगा एरर बायस से। हमसे गलती हुई है। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? जब मैंने चेक डिपॉजिट किया तो करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? अरे बेटा, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? ट्रांजैक्शन क्या है? बोल, ट्रांजैक्शन। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अमाउंट कितना होता? 3,000। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? रॉन्ग एंट्री ढंग से पढ़, क्या लिखा हुआ है? रिसीव डिपॉजिट एंड क्रेडिटेड बाय बैंक वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द, क्या कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम की कैश कॉलम? मतलब रॉन्ग एंट्री हमने क्या पास कर दी? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी कर दी। रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी हमने? कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी 3,000। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाएंगी? पार्टी पार्टी कैंसल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक अकाउंट ने डेबिट हो जाना है 3,000 से। ये रेक्टिफिकेशन पास करना है, रिवर्स नहीं करना है। ये रेक्टिफिकेशन पास करना है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है कितने से? 3,000 से। बैंक अकाउंट को डेबिट कर देना है 3,000 से। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। ये समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे।
फर्स्ट को वैसे ही छुट्टी मार लेंगे हम, रहेंगी भी नहीं तो भी। नहीं नहीं, बस ज़्यादा नहीं, 10% कमीशन के निकाला हूँ मैंने, बाकी सब बराबर है। 210 ये देखो, ये टीचर है तुम्हारी है। सॉरी, तो मैं 20 सॉरी सॉरी 21 फर्स्ट को छुट्टी है पक्का सॉरी ब्रो Okay, now let's try to move forward. Let's try to move forward. यहाँ बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ, 3000 का लिया हमने। नेक्स्ट, ये इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था, जो मेरे हिसाब से अ लिटिल बिट ऑफ इजी मेथड। मैं इसको एरर बायस ना मानूँ, मैं इसको क्या ना मानूँ बोल रहा हूँ, एरर बायस ना मानूँ, मैं इसको ये मानूँ रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बायस, तो चलेगा क्या? सर हमने तो किया बैंक कॉलम में किया, क्या तूने तूने कैश कॉलम में किया। बैंक कॉलम की तो पोजीशन ये है ना, रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक कर चुका है रिकॉर्ड, कौन रिकॉर्ड कर चुका है? बैंक। बैंक इज क्रेडिटेड, एवरीथिंग पूरा लिखा हुआ है। हमने कहाँ लिख दिया? बैंक कॉलम की जगह कौन से कॉलम में लिख दिया? कैश। तो मैं इसको अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। गलत हो गया मैं वहाँ? अगर रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस है तो रिकॉर्ड करेंगे। चेक रिसीव्ड की एंट्री क्या है? बोलो, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बैंक टू पार्टी ना। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो बैंक डेबिट हुआ रहता ना। आपने बैक एंड में थिंकिंग क्या रखी है, वैल्यूअर को थोड़ी मालूम है। इंपॉर्टेंट तो एंड रिजल्ट है ना। तो आप एरर बाय अस मानने की जगह उसको रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस मानते तो भी काम जमता कि नहीं जमता? अरे हाँ या ना बोल मेरे भाई। बाकी एरर बाय अस मानना टेक्निकली सही तरीका है उसको सॉल्व करने का। चले, लास्ट एंट्री। चेक ऑफ 42,500 were deposited in September, but check of rupees 30,000 only was cleared. मैंने चेक कितने के जमा किए? 42,500। क्लियर कितने के हुए? 30। तो मेरे को बताओ, जो 30,000 के चेक है, दो चेक होंगे, एक 12,500 का चेक होगा, एक 30,000 का चेक होगा। 30,000 का चेक जमा किया, क्लियर हो गया, तो 30,000 रुपये का अमाउंट मैंने भी रिकॉर्ड कर लिया और बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया। तो झगड़ा 30,000 का है कि 42,500 का है कि 12,500 का है? 42,500 में से 30 का तो हम दोनों ने रिकॉर्ड कर दिया, 12,500 वाला हमने रिकॉर्ड किया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो 12,500 के लिए क्या ट्रांजैक्शन बना? बोलो, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। वापस बोलो, 12,500 के लिए क्या ट्रांजैक्शन बना? रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। तो रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को रिवर्स करेंगे। चेक डिपॉजिट हुआ तो एंट्री क्या थी? चेक डिपॉजिट हुआ तो एंट्री क्या थी? बैंक टू पार्टी। रिवर्स करेंगे तो पार्टी डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा। इसका कैलकुलेशन होगा 42,500 माइनस 30,000। जमता है? अधिक जानकारी बराबर लिखा आपने। बैंक क्रेडिटेड अ सम बाय मिस्टेक, चेक issued on 20th but presented on 2nd, as per standing order bank transferred to the loan account, a check deposited credited by bank wrongly recorded in the cash column, और last check deposited but not was not cleared। या पूरा ही लिख दो। यहाँ मैंने अमाउंट लिख दिया क्योंकि हमको डिफरेंस समझाना था। क्या समझाना था हमको? डिफरेंस। तो मैंने अमाउंट के साथ लिख दिया। वर्टिकल टोटल मारो, कितनी आ रही है बैलेंसिंग फिगर? नहीं नहीं नहीं, ये फाइनल आंसर है। इसके अलावा तुमने, अब वो तो तेरे टीचर वैसे भी तेरे पर से खुन्नस खा के बैठी हुई है मैडम, तो तूने ये रिस्क लेना नहीं चाहिए ऐसा मेरे को लगता है। आर्जव करे तो प्रॉब्लम नहीं है, तू करेगा तो तेरे तो नंबर कट जाएंगे। अरे बनाना है जैसा मैंने बनाया इनर कॉलम में, क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। नहीं देखो, बनाओ तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, बनाओ तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, नहीं बनाओ तो कटते जरूर है। ये 42,500 माइनस 30,000। ये भाई चुपचाप ये कर, वो वर्किंग नोट है ही नहीं। वो बैलेंसिंग फिगर बोलो ना। 29,570 डेबिट में आ रहा है। कौन सा बैलेंस है ये? कौन सा बैलेंस है ये? 29,570 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। अरे नहीं रे, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? पासबुक। एंड पॉइंट क्या आएगा? कैश बुक। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। तो फेवरेबल एज पर कैश बुक। क्लियर है? लिख लो इसको पटाख से। हाँ,
आधे घंटे बाद ब्रेक दे दूंगा। देखते हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तुम थोड़ा सपोर्ट करो, आज ही खत्म हो जाएगा। अमेंडेड करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बड़ू क्या आ गया हुआ? प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाओ। हरी अप, स्टार्ट सॉल्विंग विदाउट माई हेल्प, स्टार्ट सॉल्विंग। टाइम पास नहीं होना। ये क्या है? हरी अप, टाइम पास नहीं होना मेरे को। प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करना चालू करेंगे। टाइम पास करने वाले पापी, याद रखना।
हाँ, क्या हो गया बोलो, क्या है? कौन सा कॉज ऑफ एरर है? एरर है, बैंक चार्जेस बैंक लगा नहीं सकती क्या? तू बैंक है, तेरे को मेरे से बैंक चार्जेस लेना है, तू एंट्री क्या मारेगा? बैंक चार्जेस तेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, क्या एंट्री करेगा? बोलना ठीक है बोल के नहीं ख़त्म करना। चार्जेस तो कृष्णा अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ ना, तो कृष्णा अकाउंट ही पासबुक होती है ना। बैंक चार्जेस क्रेडिट ही होंगे बैंक के बुक में, पार्टी अकाउंट डेबिट होगा ना, पासबुक है ना, पार्टी अकाउंट है ना। चले बड़े के आगे, देखो समझा के अभी भी सिर्फ गर्दन हिला दिया। सॉल्व करूँ मैं इसको फटाफट? चलिए आइए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इन्हें कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस होता है। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। क्लियर है? नेक्स्ट। रुको और थोड़ी देर। चेक इशूड टू द सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक। चेक इशूड टू द सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक मतलब क्या होगा ये? रिकॉर्डेड, हमने इशू कर दिया तभी रिकॉर्ड कर दिया होगा ना। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, तो रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। चेक इशू किया है तो एंट्री क्या हुई होंगी? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिवर्स करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बराबर है? नेक्स्ट। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो क्या हो गया? चेक डिपॉजिट हुआ बट बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, तो अगेन ट्रांजैक्शन क्या हो गया? रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, तो रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक को क्या करेंगे? रिवर्स। जब चेक डिपॉजिट किया था तो बैंक टू पार्टी, रिवर्स करेंगे तो पार्टी टू बैंक। नेक्स्ट। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है ना, मैंने रिकॉर्ड किया, कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया होगा। तो प्रोविजन क्या? रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। जब डिपॉजिट किया है तो एंट्री पास की थी बैंक टू पार्टी, रिवर्स करेंगे तो पार्टी टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक 14,000, बैंक में डिपॉजिट हो गया तो रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, रिकॉर्ड करेंगे। कस्टमर डायरेक्टली जमा करेगा तो एंट्री क्या होंगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, रिकॉर्ड करेंगे तो बैंक डेबिट हो जाएगा। पासबुक शोज अ डेबिट एंट्री बाय बैंक चार्जेस, रिकॉर्डेड बाय बैंक। कौन सा वाला एरर होना चाहिए? क्यों एरर है? सेम तेरे जैसी है, तेरी बहन है वो। तू बैंक है, नहीं नहीं तू बैंक है। 2 मिनट सुनो सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका इंस्टिंक्ट आपको अलाउ ही नहीं करता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सोचने का। जो आप बोल रहे हो ना बैंक चार्जेस है, तो सर बैंक चार्जेस है तो बैंक ने डेबिट नहीं करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि आप एंट्री सोच रहे हो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पार्टी। अरे आप बैंक हो, आपके लिए वो बैंक चार्जेस एक्सपेंस है कि इनकम है? तो बैंक चार्जेस, अगर आप बैंक हो तो आप एंट्री क्या मारोगे? पार्टी टू बैंक, तो आपने पार्टी अकाउंट के साथ क्या, पार्टी टू बैंक की पार्टी टू बैंक चार्जेस। और पासबुक में किसका अकाउंट आता है? पार्टी का अकाउंट आता है ना पासबुक में। पासबुक में पार्टी अकाउंट क्या होने वाला है? समझा क्या? अरे इसीलिए मैंने बोला इंस्टेंट आपके अलाउ ही नहीं करती है एंट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बैंक। आप हमेशा काहे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहते हो? कस्टमर, बचपन से वही किया है ना हमने। समझा क्या? तो भी एरर बायस भी होता तो भी उसने क्रेडिट किया तो हम क्या करेंगे? सिंपल रखो ना यार, ज़्यादा काहे कॉम्प्लिकेट करना लाइफ को। समझा ना? तब वो एरर होता, तब क्लासिफाई करते वक्त कि पासबुक शोज क्रेडिट एंट्री ऑफ बैंक चार्जेस,
बैंक चार्जेस पासबुक में क्रेडिट नहीं हो सकते, बैंक चार्जेस है तो पासबुक में क्या हुए होंगे, डेबिट। हाँ, अगर वो देता पासबुक शोज क्रेडिट एंट्री फॉर इंटरेस्ट तो वो सही होता ना। अगर बैंक को मुझको इंटरेस्ट देना है तो मेरा अकाउंट क्रेडिट करेंगे ना, क्योंकि बैंक के लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा करेंगे ना वो। समझा क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए ज़्यादा तान नहीं लेना, डेबिट क्रेडिट लिखा रहा ना, उनने क्या किया, उनने क्या किया, डेबिट किया ना, उनने क्या किया, डेबिट, तो अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट, खत्म करो, जाने दो, काहे कॉम्प्लिकेट करना, एरर है क्या है करके। एज पर स्टैंडिंग एडवाइस टू द बैंक, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, रिकॉर्ड करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, तो जो आप एंट्री बोल रहे हो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हमारे ही पॉइंट से बोल रहे हो, रिकॉर्ड करते वक्त बैंक क्रेडिट। और ये देखो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, छोड़ दे, बैंक ने डेबिट किया ना, हम कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, क्रेडिट। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, क्लियर है क्या यहाँ तक? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, 55,880। अब 2 मिनट सुन, कुछ बच्चों को ना कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है। बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक पासबुक, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बोल, पासबुक, तो एंड पॉइंट क्या आएगा, कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट एज पर कैश बुक क्या होता है। अब सवाल ये है कि सर यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखूँ कि फेवरेबल लिखूँ, अनफेवरेबल लिखूँ। मेरे को एक चीज़ बताओ, ओवरड्राफ्ट और बैलेंस का पेयर बनेगा, किसका पेयर बनेगा, ओवरड्राफ्ट। अगर इनके क्वेश्चन के लैंग्वेज में इन्होंने ओवरड्राफ्ट लिखा है तो तू फेवरेबल अनफेवरेबल क्यों डाल रहा? जब तक क्वेश्चन में फेवरेबल अनफेवरेबल वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है, आप फेवरेबल अनफेवरेबल यूज़ नहीं करोगे। आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट। उन्होंने ओवरड्राफ्ट बोला हुआ है, और यहाँ भी क्रेडिट एज पर कैश बुक भी ओवरड्राफ्ट आता है, तो आप एंड पॉइंट क्या लिखोगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वैसे तो अनफेवरेबल है वो, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक है, बट आप अनफेवरेबल लैंग्वेज लिखोगे कि ओवरड्राफ्ट की लैंग्वेज लिखोगे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अनफेवरेबल लिखा था क्या, या यहाँ पे उन्होंने फेवरेबल लिखा था क्या, नहीं। अच्छा, ये डेबिट साइड को प्लस कर दोगे, क्रेडिट साइड को माइनस कर दोगे, यू नो द ड्रिल। बाकी ये चाहिए क्या पर्टिकुलर कॉलम की, जम गया है अभी आपको, जम गया है? मैं रुकता हूँ आज के लिए, काफ़ी हो रहा है मेरे हिसाब से, ऐसा लगता है मुझको, रुकना चाहिए आज का डिस्कशन हमने यहाँ पे। जस्ट डू वन थिंग, जस्ट डू वन थिंग, होमवर्क मार्क करो, प्रॉब्लम नंबर 6 होमवर्क, 7 इंपॉर्टेंट है होमवर्क, उसमें कुछ एक्सीडेंट पॉइंट है, ज़रा सोचना। 8 भी इंपॉर्टेंट है होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा एंड द चैप्टर विल गेट ओवर। आप बोलो तो मैं पहले रिकॉर्डिंग पॉज कर लूँ, फिर बात करें शेड्यूल पे, रोके डिस्कशन यहाँ पे। चले, बाय, सी यू, टेक केयर।